Hello बच्चों, let's see this question. Question reads, considering the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. ऐसा कुछ गंदा सा हमको बना के दिया हुआ है. The species undergoing disproportionation. देखो बेटा, ये 2018 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से माना गया था. केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ. ये बहुत बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि इसको देख के बच्चे डर गए थे कि ये पूछा क्या है. देखना, ध्यान से सुनना बेटा. डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब समझना पहले. डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है सेम कंपाउंड का. इफ द सेम कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, यानी सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब ध्यान से सुनना बेटा. अगर मैं बात कर रहा हूं Br2, मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, तो Br2 क्या होगा? Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर -1 है, यहां पर +5 है. देखो 0 से -1 रिडक्शन, बट सेम 0 से +5 ऑक्सीडेशन, यानी कि सेम कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है. तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. बात समझ में आई? तो हमें सिर्फ वही रिएक्शन के लिए देखना है, डिसप्रपोर्शनेशन का. अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. तो ब्रोमीन का, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था. ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ ब्रोमीन का +5 है, यहाँ ब्रोमीन का कितना आएगा? देखो +1 + x - 2 तो 0, तो x कितना जाएगा? +1. ब्रोमीन +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है. अब ध्यान से सुनना बेटा, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 है, यानी ये अपने मैक्सिमम में है. और अगर ये मैक्सिमम में है तो इसका हमेशा रिडक्शन होगा. क्या होगा? रिडक्शन. क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं. और अगर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए. यानी BrO4- तो जिंदगी में आंसर नहीं आ सकता. Br- भी आपका जिंदगी में आंसर नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि Br- में -1 ऑक्सीडेशन नंबर है ब्रोमीन का, और -1 लोएस्ट है. लोएस्ट है तो इससे लोएस्ट नहीं हो सकता, यानी कि ब्रोमीन Br- का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा. और अगर सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये डिसप्रपोर्शनेशन में नहीं आएगी ये स्पीसीज. अब बचते हमारे पास 3 चीजें, BrO3- HBrO एंड Br2. ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा. BrO3- देखना ध्यान से सुनना. एक्चुअली ये वैल्यूज जो है हमको कौन सी वैल्यूज दे रखी है, ये वैल्यूज हमको कौन सी दी है, देखना ध्यान से. +7 से +5, +7 से +5 रिडक्शन हो रहा है, यानी हमें E0 SRP दिया है. +5 से +1 यानी क्या दिया है? E0 SRP. +1 से 0 E0 SRP, और 0 से -1 यानी सारी SRP वैल्यूज हमको गिवन है. अच्छा, अब बोलता है कि द स्पीशीज अंडर गोइंग डिसप्रपोर्शनेशन, यानी कि कौन सी रिएक्शन का डिसप्रपोर्शनेशन होगा. ऐसी रिएक्शन, देखो डिसप्रपोर्शनेशन करवाना यानी कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए. और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो ΔG0 <0 आएगा. ΔG0 <0 होने का मतलब E0 सेल आपका पॉजिटिव आना चाहिए. अब चेक करते हैं 1 बाय 1. देखना ध्यान से बेटा. अगर मैं +5 से +1 में जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, +5 से +1, तो इसका रिडक्शन है. इसका रिडक्शन दिया मुझको -1.5, सॉरी +1.5 वोल्ट. और इसका एसओपी कहां मिलेगा मुझे? तो इधर चलो ना, इधर चलो, इसका एसओपी मिलेगा. और इसका एसओपी आएगा -1.82 वोल्ट, क्योंकि ऐसे +1.82 है तो ऐसे -1.82, और -1.82 +1.5, क्योंकि ये हो गया एसआरपी, ये हो गया एसओपी, दोनों को ऐड करोगे तो यहां से इस वाले के लिए क्या आएगा? -1.82 +1.5. ये वैल्यू बेटा हम नेगेटिव आएगी. और अगर E0 नेगेटिव आएगा तो ΔG0 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन में जाएगी ही नहीं. बात समझ में? इसको देखते हैं. यहां पर बेटा +1 से 0 जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी E0 SRP हमको पता है 1.595 वोल्ट. इसका E0 SOP कहां मिलेगा? तो मुझे इधर मिलेगा. इसका E0 SOP है मेरा -1.5 वोल्ट. और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा प्लस में आएगा. कुछ जो भी आएगा प्लस में आएगा, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, पॉजिटिव आएगा. और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो E0 पॉजिटिव हो गया, और अगर E0 पॉजिटिव हो गया तो ΔG0 नेगेटिव हो गया, और अगर ΔG0 नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई, यानी कि ये वाली स्पीसीज अंडर गोइंग है डिसप्रपोर्शनेशन, यानी कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी. यानी कि बेटा आपका आंसर आ गया HBrO. क्या आंसर आ गया? HBrO.
इसको भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत इजीली आपको चेक करोगे कि भाई Br2 से Br माइनस जा रहा है, यानी कि इसका SRP ये है और इसका SOP ये है, माइनस 1.595 SOP है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो E0 नेगेटिव आएगा, E0 नेगेटिव आएगा तो डेल्टा G0 पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा G0 पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन में नहीं जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।